हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टाटा स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल 3 साल 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल 3 साल 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें टाटा स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। टाटा स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 44.24% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 27.49% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 35.12% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 29.60% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 46 रुपया 74 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं। उसका फंड साइज है 9319 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 73,005 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 21% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,03,195 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 68% का रिटर्न देखने को मिलता। और बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 7,61,566 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू 153% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर होल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 52 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है बीएसएफ इंडिया लिमिटेड केमिकल क्षेत्र, क्यूज क्रॉप लिमिटेड फाइनेंशियल, गोदरेज इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, किर्लोस्कर फिनोमेटिक कंपनी लिमिटेड कैपिटल गुड्स, टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड केमिकल्स, आईडीएफसी लिमिटेड फाइनेंशियल, एलांटस बैक इंडिया लिमिटेड केमिकल्स, गुजरात पीपाभाई पोर्ट लिमिटेड सर्विस, रेडिको खैतान लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, यूटीआई असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 92.2% और कैश पे है 7.7%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो केमिकल्स पे 16.3, फाइनेंशियल 13.9, सर्विस 13.2, कंज्यूमर स्टेप्स 12.1, कैपिटल गुड्स 10.6, हेल्थ केयर 9.1, मेटल एंड माइनिंग 8.2, अदर्स 5.7, कंस्ट्रक्शन 5.7 और टेक्नोलॉजी पे है 5.2%। यानी कि अगर आप टाटा स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 37.11 और पीवी रेशियो 4.05। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम एसआईपी आपको 100 रुपया का करना होगा। लमसम इसने अभी ब्लॉक करके रखा है। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड का फंड रिटर्न जो कि 1 साल में 44.2, 3 साल में 27.5, 5 साल में 35.1 और एनुअल है 29.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 37.8,
3 साल में 21.9, 5 साल में 31.1 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे लॉन्ग टर्म में 3 साल में ये नंबर 3 पे रैंक करता है और 5 साल में ये 5 नंबर पे रैंक करता है। तो अगर आप टाटा स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी किए हुए हैं, तो फिर आपका टारगेट क्या होना चाहिए, एसआईपी और लमसम का। तो लमसम में मेरा जो टारगेट है वो है 6 साल का और एसआईपी टारगेट 10 साल का। अगर आप इतने टाइम तक होल्ड करेंगे तो फिर ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। तो अगर आप टाटा स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर ऑलरेडी किए हैं तो फिर ये टारगेट आप लेकर के चलेंगे। अगर आज इसके आसपास सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास एक अच्छा सिमिलर फंड्स है जो कि है इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 49.4, 3 साल का 26.3 और फंड साइज है 5376 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.29% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 12% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो टाटा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 14 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,60,868 करोड़ का। टाटा स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है टाटा म्यूचुअल फंड की तरफ से। चंद्र प्रकाश पेदेकर अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,60,868 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 46 रुपया 74 पैसा। टाटा स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 12% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो टारगेट होना चाहिए 6-10 का फॉर्मूला, यानी कि 6 साल लमसम, एसआईपी 10 साल। अगर आप इतने टाइम तक होल्ड करेंगे तो ये जो टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स है ये आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।